आज हम जो अभ्यास करेंगे उस अभ्यास को करते हुए अगर आप कोशिश करेंगे कि आप कुछ सोच सकें तो आप सोच नहीं पाएंगे, विचार आपको रुके हुए अनुभव होंगे। अभ्यास को करने के बाद आप पूर्ण क्षमता के साथ अपनी पढ़ाई पर या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको और एकाग्रता पूर्वक कर सकेंगे। ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये यौगिक सिद्धांत कार्य करते हैं, उसको भी थोड़ा समझते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो मानसिक तल पर कर रहे हैं, चाहे शारीरिक तल पर कर रहे हैं, उस समय पर व्यक्ति की रजोगुण प्रधान अवस्था होती है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जब हम एक्टिव हैं, चाहे ब्रेन से या फिर अपने शरीर से, उस समय पर वो रजोगुण प्रधान अवस्था है। लेकिन इस रजोगुण प्रधान अवस्था में व्यक्ति जब निरंतर रहता है और कार्य करता है तो शरीर की एक सीमा है, दिमाग की एक सीमा है, वो थकता है। तो जब ये थकान अनुभव होने लगती है तो अपनी क्षमताओं को दिमाग और हमारा शरीर खोना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे पढ़ाई का समय होता है या फिर कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है तो उस समय पर वो कोई लंबा ब्रेक नहीं ले सकता, ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता, उसे कम समय में ज्यादा कार्य करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सहायक हो जाते हैं ये यौगिक अभ्यास, जो कि आपको एक विश्रांति देते हैं, विचारों को रोकते हैं, दिमाग को एक शक्ति देते हैं और आपको आपके कार्य पर फोकस रहने के लिए सहायता करते हैं। इसके विषय में यौगिक सिद्धांतों में कहा गया है कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, यानी कि जब मन की प्रवृत्ति किसी एक विषय में होती है तो उस स्थिति में स्थिति निबंधनी, मन की जो वृत्तियां होती हैं वो बंधने लगती हैं। इसका उदाहरण एक ऐसा है कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, तो मन की स्थिति आपकी अलग हो चुकी है। इससे पहले हो सकता है आप कोई कार्य कर रहे हो सकता है आप कोई दूसरे प्रकार की वीडियो देख रहे हो, कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो आप प्रफुल्लित हो, हंस रहे हो, लेकिन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति जो है वो अब बदल रही है, बदल चुकी है। तो जब तक आपके मन की स्थिति ये रहेगी कि आप कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तब तक आप उस स्थिति में नहीं होंगे जिस स्थिति में आप कुछ समय पहले थे। यानी कि मन एक समय में एक ही स्थिति में रह सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि अगर मन को किसी एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए किसी अभ्यास के माध्यम से जिस स्थिति में कुछ समय के लिए विचार उसके रुके हुए अनुभव हो, तो यानी कि उसे सहज ही दूसरी सारी स्थितियों से, दूसरी सारी चिंताओं से या थकान से हटा करके एक विश्रांति की तरफ ले जाया जा सकता है। क्योंकि मन एक समय में एक ही स्थिति में रह सकता है तो दूसरी स्थितियां गौण हो जाएंगी। इस विषय में जो सबसे अधिक कार्य हमारे लिए कर सकता है वो होते हैं प्राणायाम आदि के अभ्यास, जो कि हम सांसों के माध्यम से अभ्यास करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अगर मन को नियंत्रित करना है तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि वृत्तियों को रोक लिया जाए, जो आपकी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं उनको रोक लिया जाए। लेकिन वो विषय हठयोग का नहीं है। हठयोग का विषय है कि शरीर के माध्यम से ही मन को नियंत्रित किया जाए। वो कैसे होगा? जब आप प्राणों पर नियंत्रण करेंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि जब तक प्राण चल रहे हैं मन चलेगा। प्राणों पर नियंत्रण हो गया, मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? आपको सहज एक आसन लगा करके बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, ये अनिवार्य समझ लें। इसके लिए आप अगर सुखासन में बैठे हैं तो आप कोई एक ब्लॉक ले लें, ब्लॉक के ऊपर बैठते हैं तो वो ठीक होगा। या फिर आप सिद्धासन या फिर पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम सिद्धासन में बैठ के ये अभ्यास करने वाले हैं। तो अपने बाईं पैर को ऐसे मोड़ा और पीछे ला करके सटाया, वज्र नाड़ी से सटाया और इस प्रकार से ला करके ऊपर दाहिने पैर को रखा और इस तरीके से इस पैर को यहाँ पे और नीचे वाले पैर को पिंडली और जंघा के मध्य में इस तरीके से रखा। पूर्ण मार्गदर्शन के लिए वीडियो हमने साझा पहले किया हुआ है, उसका लिंक भी हम साझा करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप जब सिद्धासन में बैठ जाएंगे, इसके बाद आपको काकी मुद्रा बनानी है, यानी कि अपने होठों को ऐसे बनाना है जैसे एक चोंच के समान पक्षी की होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आना है और आपको मुंह से ही श्वसन करना है। इसका कारण समझ लें, जब आप नासिका से श्वसन करते हैं तो क्योंकि आपका अब से पहले का अभ्यास ऐसा हो गया है कि जब आप नासिका से सांस लेते हैं तो सांस आप छोटी लेते हैं, सांस पूरी नहीं लेते। लेकिन जब आप मुंह से
सांस लेंगे तो सांस आपकी गहरी जाएगी, सांस आपकी लंबी हो जाएगी। अभी आप इसको करके भी देखें, एक बार नासिका से सांस लेते हैं तो उतना गहरा नहीं, या फिर उतना बेहतर तरीके से आपको अपने लंग्स एक्सपेंड होते हुए अनुभव नहीं होंगे। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेंगे काकी मुद्रा में, तो आप देखेंगे कि ज्यादा प्राणवायु एकदम से अंदर जा रही है, ज्यादा प्राणवायु कम समय में बाहर आ पा रही है। एक बार करके भी देखें। नासिका से सांस लिया, सांस को बाहर छोड़ा, सांस लिया। अब काकी मुद्रा का अभ्यास किया और इस मुद्रा में सांस अंदर लिया। तो अब आप देखेंगे कि आप तीव्र गति से ज्यादा प्राणवायु अंदर ले पा रहे हैं और बाहर छोड़ पा रहे हैं। तो सांस कैसे लेना है? काकी मुद्रा बना करके मुंह से सांस लेना है और बाहर छोड़ना है। अब ये हमारा अभ्यास कैसे कार्य करेगा? इसमें आपको जब सांस आप अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर जाना चाहिए, जब सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर आना चाहिए। ये होगी डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यानी कि आप डायफ्राम जो आपकी मसल है उसका प्रयोग कर रहे हैं। डायफ्राम आपके लंग्स से नीचे की तरफ होती है और जो आपका पेट है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके बीच में एक उसका विभाजन करने की तरह काम करती है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है जिससे कि पेट बाहर की तरफ आता है, और ये जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है ये भी आपके मस्तिष्क से सीधे तौर पर संबंधित होता है। और ये रिसर्चेस में पाया गया है कि जब एक डायफ्राम ये मूवमेंट करती है तो मस्तिष्क पर एक शांति का प्रभाव होता है। आपने भी देखा होगा, आप कोई बड़ा कठिन कार्य कर रहे हो और आप थक जाते हो या फिर पूरा कार्य कर लेते हो तो आप एक गहरी सांस लेते हो और वो एक गहरी सांस लेते ही आपको शांति का अनुभव होता है, आपको अच्छा अनुभव होता है। क्यों? एक सांस से ऐसा क्या हो गया? एक सांस से प्राणवायु शरीर में नहीं बढ़ गई, लेकिन जो ये डायफ्राम का मूवमेंट हुआ, इस डायफ्राम के मूवमेंट का कनेक्शन सीधा दिमाग के साथ है, तो ये आपको विश्रांति की तरफ ले जाता है। तो जब आप ये सांसों का एक अभ्यास करेंगे तो क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सांस आपके दिमाग से संबंधित है तो वहां पर विश्रांति बनेगी। दूसरा क्या है कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग से सीधा दिमाग के ऊपर एक प्रभाव होगा और विश्रांति की अवस्था में जाएंगे। और आप देखेंगे जब आप ये अभ्यास कर रहे होंगे उस समय पर कोई विचार मस्तिष्क में नहीं होगा। आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं और मन में निरंतर कुछ चल भी रहा है, आप ये अभ्यास करें, पद्मासन लगाएं, सिद्धासन लगाएं, कमर सीधी करके ये अभ्यास करेंगे तो तुरंत आपको एक शांति का अनुभव होगा। ये वैज्ञानिक तल पर भी प्रमाणिक है और हमारे योगिक सिद्धांतों इसे कहते ही हैं। तो बस आपको इस प्रकार से सिद्धासन में बैठना है, आपको ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है, कमर को सीधा करना है, आंखों को हमेशा बंद रखना है और काकी मुद्रा बना के गहरे सांस लेने हैं। पेट बाहर जाए जब आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जाए। एक बार अभ्यास करते हैं। कुछ समय इस प्रकार का अभ्यास करने के बाद आप सहज रुक जाएंगे और सामान्यतः आंखें बंद करके कुछ समय तक बैठे रह सकते हैं और फिर से इसी प्रकार इसको दोहरा सकते हैं। आपको केवल ये 3 चक्र करने हैं जिसमें समय बहुत कम लगेगा। एक बार में आपको 10 से 15 या 20 सांस की जो बाहर और अंदर लेने की जो आवृत्ति है वो रखनी है। इतना मात्र करने से आप देखेंगे कि आपके विचारों में एक शांति अनुभव हो रही है, थकान आपको जैसे दूर हो गई ऐसा अनुभव होगा और आप फिर दोबारा अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ सकेंगे। और अगर आप निरंतर कुछ समय तक 1 महीना 2 महीना ऐसा करते हैं, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, भूलने की समस्या होती है, दिमाग की एक जो क्षमता आपको घटती हुई अनुभव होती है, उन सारी स्थितियों में भी आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे और स्वास्थ्य पर जो अच्छे प्रभाव होंगे, इम्यूनिटी आदि, वो भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो ये एक अमूल्य अभ्यास है, इसको आप अवश्य करें। हमारे सभी विद्यार्थी, सभी युवा, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, सभी इसका अभ्यास
कर सकते हैं और इससे अच्छे लाभ ले सकते हैं। तो आज का हमारा एक ये छोटा सा अभ्यास था जो कि बड़े लाभ आपको देने वाला है। आपको समझ आ गया होगा ठीक प्रकार से अभ्यास, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अगर कोई अन्य प्रश्न होते हैं अभ्यास से संबंधित तो कमेंट के माध्यम से रखें, हम उन पर भी भविष्य में मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। तो बस आज का ये अभ्यास आपके लिए उपयोगी हो, अभ्यास करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।